स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इनके मैथ्स पे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं 9 मार्च के शिफ्ट 4 में CHSL एग्जाम 2022 में मैथ्स के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको टोटल 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं CHSL में। और ये एग्जाम डेट आप देख सकते हैं 9 मार्च। चौथा शिफ्ट जो था वो आपका 5:15 से 6:15 शाम तक चला था। ठीक है, तो टोटल 25 क्वेश्चन इसमें करेंगे। बाइलिंगुअल आपको PDF भी मिल जाएगी और क्वेश्चन भी इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल इनके मैथ्स नंदू कुमार को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए व्यूअर हैं हमारे चैनल पे तो। और PDF के लिए आपको सेम नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पे अगर है तो जरूर से इनके मैथ्स सर्च करके और मुझे फॉलो कर लीजिए। वहां आप कोई भी डाउट मुझसे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, भागना नहीं है, लाइक करके जाना है और पूरी वीडियो देखनी है। ठीक है, अब देखो एक तो डेली वीडियो नहीं आने का सबसे बड़ा कारण है कि जो वीडियो डालो उस पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं मिलता है। सभी लोग कमेंट नहीं करते हैं, ना ही सभी लोग लाइक करके जाते हैं। ठीक है, ना ही आप लोग शेयर करते हो। बहुत गिने चुने ऐसे लोग हैं जो लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं रेगुलर और शेयर भी करते हैं वीडियो को। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, चलो सबकी अपने अपने सोच है। मन करे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आज संडे है तो संडे होने के कारण दिन में मेरे पास समय है तो मैं दिन में वीडियो शूट कर रहा हूं, यानी कि रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो इट मे बी कि आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज मिले तो उसको भी सुन लीजिए साथ में, लेकिन वीडियो जरूर कंप्लीट देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपने पास, एंगल सबटेंडेड बाई अ कॉर्ड CD ऑन अ सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 180 डिग्री। आई थिंक कि एक क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन मैंने कर दिया है, शायद CHSL या फिर CRPF की जो मैं वीडियो सॉल्व कर रहा हूं CRPF HCM वाला, उसमें शायद मैंने किया है, या CHSL वाला में ही मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन सेम क्वेश्चन मैंने किया हुआ है। थोड़ा बहुत का ही अंतर है। देखो इसमें क्या रहा है कि एक कॉर्ड है वो 180 डिग्री कहां बना रहा है, सर्कल पे बना रहा है और उसका रेडियस दिया है, आपको डायमीटर पूछ रहा है, CD की लेंथ पूछ रहा है। हालांकि अब आसान शब्दों में एक मतलब समझिए, मान लो कि ये सर्कल है। अब इसमें ऐसा कोड बताइए जो इसके सर्कल पे यानी कि यहां पे 180 डिग्री बना दे। यहां पे 180 डिग्री, सॉरी सेंटर पे 180 डिग्री बना रहा है, सॉरी। अब बता दो भाई कौन सा कॉर्ड हो सकता है जो 180 डिग्री बनाए। 180 डिग्री का मतलब सीधी लाइन, तो सीधी लाइन ऐसी जो सेंटर पे जाए और सेंटर पे 180 डिग्री का कोण बना दे, वो तो खुद डायमीटर ही हो गया। तो अब देखो इसका रेडियस अगर 14 दे दिया तो ये पूरा डायमीटर तो 28 हो जाएगा ना, उसका डबल हो जाएगा। बस अल्टीमेटली आपसे डायमीटर ही पूछा गया था, बस लिखने का तरीका अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 9 consecutive odd numbers is 27 if the previous and the next odd number to these 9 odd numbers are also included। तो नया एवरेज क्या होगा। ठीक है, एक चीज मैंने बहुत बार आपको एवरेज के क्वेश्चन में बताया है कि जब भी एवरेज निकालो तो एवरेज में कुछ कोई ग्रुप में शामिल हो या ग्रुप से बाहर जाए। उसमें देखना क्या है कि जो ओल्ड एवरेज है, पहले से जो एवरेज है उसके कंपैरिजन में वो कितना ज्यादा या कम लाया या फिर लेके गया। अब इसमें देखोगे कि 27 ऑलरेडी एवरेज था। अब एक नंबर जो आप मिलाओगे शुरू वाला, वो मान लो कि यहां से ये पहला ऑड नंबर है X और लास्ट वाला ऑड नंबर है Z। अब X से पहले वाले ऑड नंबर को लेने के लिए कह रहा है और Z के बाद वाले ऑड नंबर को लेने के लिए कह रहा है। अब चूंकि पहले से एवरेज 27 है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी नंबर है इसमें वो सारे 27 है, क्योंकि एवरेज का मतलब सब बराबर बराबर। तो जो यहाँ का पहले वाला नंबर लोगे वो इससे जितना कम होगा उतना ही तो ये अगला वाला ज्यादा होगा। मान लो ये ऑड नंबर है तो इसके पीछे वाला ऑड इससे 2 कम होगा, वैसे ही यहां से इसके बाद वाला ऑड इससे 2 ज्यादा होगा। तो एक हमने ऐसा नंबर मिलाया जो 2 कम है एवरेज से और एक नंबर ऐसा मिलाया जो 2 ज्यादा है एवरेज से। तो ओवरऑल एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना कम हुआ उतना बढ़ भी गया, तो एवरेज 27 ही रह जाएगा। बस इसमें डिप में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगला सवाल है कि ऑन सेलिंग अ बुक एट 8/15 ऑफ द मार्क प्राइस देयर इज अ लॉस ऑफ 20%, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। अब ये देखो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड टाइप लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने पहले कराया है किसी वीडियो में हाल फिलहाल में ही। देखो 8/15 पर बेचा गया, इसका मतलब कि MP अगर 15 है तो SP कितना हो गया 8, और 8 में बेचने से इसको 20% का लॉस भी हो गया। 20% का लॉस होने का मतलब कि 80% जो है वो 8 के बराबर है। तो ये 8 से 8 कटेगा और 100% कितना हो जाएगा 10 के बराबर। क्योंकि देखो ये 10 बचा है अभी भी, इसको 100 बनाओगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 10 आ गया। यानी कि CP कितना हो गया 10। अब इसका और इसका रेशियो बताना है तो ये 3×5 = 15 और ये 2×5 = 10, 3 और 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 trains 125 मीटर। अब इस क्वेश्चन को मैं पूरा पढ़ूंगा भी नहीं, क्योंकि ये इतना आसान है कि हद से ज्यादा आसान है, और हद से ज्यादा आसान है तो ये चला गया आपके लिए होमवर्क।
होमवर्क का आंसर कैसे करना रहता है, हैशटैग एनके मैथ्स लिखना रहता है बिना किसी स्पेस के। उसके बाद स्पेस देके आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 4 और आंसर एबीसीडी अपना लिख देना, लेकिन जरूर मैसेज करना है, ठीक है। अगला सवाल है अपने पास, ट्रायंगल पीक्यू बार इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्यू पे राइट एंगल है, तो मान लो मैंने ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया और ये क्यू है, तो इसको मैंने पी और इसको आर बोल दिया। पी क्यू 12 है अपने पास, क्यू आर 5 है, तो ये 13 होगा, कोई भी बंदा बता सकता है। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। कॉट पी, कॉट पी कितना हो गया भाई, बी बाई पी, यानी ये 12/5 हो गया, और माइनस 10 आर, ये भी 12/5 हो गया, तो ये हो गया अपने पास देखो 0 0 आएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है, अगले सवाल की बात करें, tan दिया हुआ है, साइन और कॉस पूछ रहा है, ये भी कोई भी बता सकता है। लगता है ये जो शिफ्ट है वही हद से इजी आ गया है, लेकिन आगे पता चलेगा, अभी छठे क्वेश्चन में ही है। देखो ये आपको 15/8 दिया गया है यहाँ पर, तो कोई भी बता सकता है कि देखो ये P और बाई B होता है। P अगर 15 है, B 8 है, तो H कितना होगा, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो H 17 हो गया। साइन कितना हो जाएगा आपके पास, P बाई H यानी कि 15 और बटा 17, और कॉस हो जाएगा आपका B बाई H यानी कि 8/17, तो 15 और 8 23, 23/17 होगा। अब ये आया CHSL के इतिहास में सबसे आसान सवाल। देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको 29 दिया है, x माइनस वाई दिया है, 4xy पूछ लिया। इसका दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये चीज आ जाएगा, आपको पता है, तो स्क्वायर कर लो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और ये 3 का स्क्वायर 9। अब आप देखोगे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 29 दे रखा है, तो यहां से 2xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, क्योंकि 9 तो यही है, अगर ये 29 है तो ये 20 है, तो 4xy कितना हो जाएगा, इसका डबल यानी कि 40, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, शायद आपको आसान ना लगा हो शुरू में, लेकिन ये आसान था। 3 numbers are in the ratio this if the sum of the largest and the smallest is this, what is the difference between largest and smallest। बहुत ही जल्दी में मैंने बिल्कुल गंदे से आवाज में पढ़ दिया। देखो सबसे बड़े और सबसे छोटे में ऐसे अंतर देख लो, ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा, अंतर है 3। इसका मतलब साफ साफ है कि हमें 3 यूनिट की वैल्यू निकालना है। अब इसमें आपको सम भी दे रखा है कि सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, इन्हीं दोनों का सम दे रखा है, तो 5 और 2 7। देखो रेशियो में सम 7 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ये 9800 दिया है, तो 14 7 98, एक की वैल्यू आ गई 1400, और 3 की वैल्यू 14 3 4200। ठीक है, देसी भाषा में ऐसे ही हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, यानी कि टेबल, और आप अपने भाषा में भी इसको पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है, एक त्रिभुज है RST, इसमें Z एक पॉइंट है जो कि साइड ST और ST पर है, और ये कह रहा है कि SZ जो है वो ZT के बराबर है। ये वाला एंगल भी इतना दे रखा है, और ये वाला भुजा इतना दे रखा है, यानी कि RS 10 दे रखा है। RT आपसे पूछ रहा है, तो पहले चित्र बनाते हैं फिर मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग मैंने ट्रायंगल बना दिया है। ठीक है, ये R हो गया अपने पास, ये S हो गया, ये T हो गया, और ST पे पॉइंट Z है, और जो एंगल Z है वो 90 डिग्री है, ये भी मैंने मान लिया। RS आपके पास 10 है, ये 10 है, और कुछ नहीं है भाई। एस जेड और जेड टी सेम थे, देखो एस से जेड और जेड से टी सेम है। देखो ये वाली और ये वाली जो लेंथ है ना, वो अपने पास सेम है, और इसके सेम होने से एक चीज आप समझ गए होंगे कि ये सेम है, इसका मतलब आर जेड जो है वो तो मीडियन हो गया, और ये 90 डिग्री भी है, यानी कि ये परपेंडिकुलर भी है। तो अगर ये परपेंडिकुलर भी है और ये मीडियन भी है, तो आप ये बात समझ गए हो कि ये सामने वाले साइड को बराबर भी बांट रही है। तो परपेंडिकुलर और मीडियन दोनों सेम किस केस में होता है, जब या तो ये ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, ठीक है, इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज, या फिर ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस केस में ये 10 है, तो ये भी 10 होगा 100%, और इसका आंसर जो है वो 4 होगा। ठीक है, आप चाहो तो फर्दर इसको सॉल्व भी कर सकते हो। अगला सवाल जो सबसे उत्तम सवाल दिख रहा होगा आपको, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग, इसमें जो इसके शुरू के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो मैंने हटा दिया है। डॉक्यूमेंटेशन इन द सेंस की जो इसके बारे में लंबे चौड़े भाषण लिखा रहता है ना, उसकी जरूरत रही तो मैं रख लेता, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन गेम डी फ्रॉम ऑल स्कूल्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग फॉर गेम ई। देखो भाई डी में और ई में आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। पहले डी ढूंढो यार, डी कहाँ है इसमें। अच्छा डी मिल गया, डी यहाँ है, डी यानी दोस्त, और ई यानी एनिमी हो गया, एनिमी भी यही है, देखो व्हाइट वाला। तो यहाँ पर एक चीज समझ लो भाई मेरे कि ये क्वेश्चन पूछ दिया बहुत कैलकुलेटिव। डी वाला सबको ऐड करोगे आपकी डी कितना हो रहा है, फिर ई वाले को ऐड करोगे कि वो कितना हो रहा है, फिर तो परसेंटेज निकलेगा। तो चलो ऐड करते हैं आहिस्ते आहिस्ते, यहाँ आहिस्ते कर रहे हैं, वहां आहिस्ते नहीं करना है, ठीक है। ऐड कर लो, पहले मैं ऐसे स्टार्ट करता हूं, देखो 9 और 7 16 और 6 हो गया 22 और 8 30 और 5 35 और 11, 35 और 11 हो गया 46, यानी कि ये 460 हो गया। फिर ये जोड़ लो 2 और 8 10 और 6 16 और 8 24 और 4 28,
इसमें 28 ऐड करोगे तो ये आ गया 488। ठीक है, ये किसकी बात है भाई मेरे, ये डी की बात है। अब बात करते हैं ई की, एनएमई की। देखो दोस्त को हमने रेड कलर से दिखा दिया जो होना नहीं चाहिए था, और ग्रीन से हम दिखा रहे हैं एनएमई को, तो ये उल्टा हो रहा है लेकिन होने नहीं देंगे। तो ई से हम लोग यहाँ पे ई वाले को ऐड करते हैं, 146 है तो मैं 2 डिजिट को जोड़ता हूं, 14 और 10 हो गया 24, और 8 32, और 10 42, और 9 51, और 11 हो गया 62। ठीक है, इस पर एक जीरो आ जाएगा, फिर 6 और 2 8, और 2 10, और 4 14, और 6 20, और 8 28। ठीक है, तो ये आ गया 648। ठीक है, ये आ गया ई की वैल्यू। अब इसको निकाल लीजिए परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज कैसे निकालोगे, डी पूछ रहा है कि डी ई का कितना परसेंट है, तो डी वाली वैल्यू 488 ऊपर रखोगे, 648 नीचे, और इंटू का 100। 4 से इस दोनों को हम काट सकते हैं, ये 4 से कट जाएगा, 12 चौके 48, 2 चौके 8, और ये 4 से 16 चौके 64, और 2 चौके 8। एक बार और 2 से काटते हैं, 6 और एक बार में कट जाएगा, और ये 8 और एक बार में कटेगा, तो ऊपर आ गया ये 6100, और नीचे आ गया ये 81। 81 को अगर मैं जीरो रख लूं यहाँ तो कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, यानी कि इनकी गैपिंग बहुत ज्यादा है। अब इसको काट लो, और 8 से डिवाइड करना बहुत आसान काम है। ठीक है, 8 से डिवाइड करोगे तो देखो ये 8 सत्ते 56, 7 से कट रहा है, और 7 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो खुदा का नाम लेके इसको सही मार दो। ठीक है, हालांकि मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होने के बाद कर रहा हूं, आप भी ऐसा ही करना। ठीक है, और नहीं आए तो वही है अपने पास तरीका, बजरंग दल वाला तरीका लगाना। ठीक है, चलो अगला सवाल है, मोहित है और रोहित है, दोनों भाई नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसे दिखा दिया गया है। ये एक काम को करने के लिए ले लेते हैं 4400 रुपए में ठेका। मोहित अकेले काम को करता है 10 दिन तक, और रोहित उसके बाद, मोहित अकेले काम को करता नहीं है भाई, कर सकता है 10 दिन में। ठीक है, और रोहित जो है उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलके काम को खत्म कर देते हैं, बताना है कि दोनों को जितना पैसा मिलेगा उसमें अंतर कितना है। ठीक है, यानी कि दोनों में झगड़ा कराना है, बताना है भाई कि किसको ज्यादा मिला और कितना ज्यादा मिला। बात वही है, वही डिफरेंस होता है ना। तो चलो यहाँ पर देखो, दोनों ने जब बराबर दिनों तक काम किया ना, तो उनकी एफिशिएंसी में पैसे को डिवाइड कर दो। यानी कि जो रोहित भाई है वो काम कर सकता है 15 दिन में, और मोहित जो है वो 10 दिन में। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो ले लो। एफिशिएंसी का रेशियो दो लोगों में आप इजिली इसको ही बस रिवर्स करके ले सकते हो। ये 15 आ गया, ये 10 आ गया, काटोगे तो ये 2 पच्चे 10, और ये 3 पच्चे 15, तो 3 और 2 5 की वैल्यू जो आ गई वो 4400 आ गई। ठीक है, तो यहां से एक की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि डिफरेंस तो एक ही है 3 और 2 में। चलो काट लो इसको, 5 से काटोगे 5 अट्ठे 40, यार ये 4400 रुपए था ना, 5 अट्ठे 40 और फिर से 5 अट्ठे 40, तो 880 रुपए आ रहा है, जो कि ऑप्शन 4 में है। अब ये सवाल पढ़ना भी आपको है और करना भी आपको है, आज की वीडियो का दूसरा होमवर्क। ठीक है, अगला सवाल है अपने पास, द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर एक्स एंड 26 सेंटीमीटर, यानी कि पहले का x है और दूसरे का 26 है। P एंड S आर द पॉइंट ऑन लार्जर सर्कल एंड Q एंड R आर द पॉइंट ऑन ए स्मॉलर सर्कल। ठीक है, इफ PQRS इज अ स्ट्रेट लाइन एंड QR इज 40 सेंटीमीटर, PS इज 48 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये चीज इसमें दे रखा है कि जो x है वो 26 से छोटा है, यानी कि वो अंदर वाला सर्कल। तो जैसा बोला गया है वैसा मैंने डायग्राम बना दिया है। अब इसमें क्या रहा है कि देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर जो P और Q हैं वो बड़े वृत्त पे हैं, Q और R छोटे वृत्त पर हैं, और ये भी कह रहा है कि PQRS सीधी रेखा है। तो एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूं यहां से, लेट से दिस वन, और यहां पर मैं ये मान लेता हूं कि ये P है और ये Q है। P और S बड़े वृत्त पे हैं, सॉरी, P और S, और QR जो है वो छोटे वृत्त पे हैं। ठीक है, अब यहां से एक और मैं काम करता हूं, लेट से कि ये सेंटर है इसका, तो सेंटर से मैं इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, और सेंटर से ही मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, और सेंटर से ही इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा। आपको यहाँ पे पता है कि ये सेंटर अगर O है तो O और P बड़े वृत्त का त्रिज्या है, रेडियस है, तो ये 26 बन जाएगा। और अच्छा ये भी देखो, ये मान लो लेट से A है, तो आपको पता होगा कि PS पूरा जो है वो 48 दे रखा है, PS इज 48, तो PA उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि ये 24 होगा। ठीक है, वैसे ही Q और R आपको दे रखा है 40, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 20 हो जाएगा। ठीक है ना, 20 हो जाएगा QA। अब यहाँ पे एक बात समझो, बड़े वाले ट्रायंगल में, यानी कि ट्रायंगल OPA में, OPA में ये 26 है, ये 24 है, तो ये कितना होगा 10। 5 12 13 का ट्रिपलेट आपको याद होगा, जब इसको डबल करोगे तो ये 10 24 और 26 बनेगा, तो 24 26 था ही, ये 10 हो गया। अब ये 10 है और ये 20 है, तो O और Q आप निकाल सकते हो कि OQ जो होगा वो अंडर रूट ऑफ
20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है 400 और ये 10 का स्क्वायर 100, ये 500 होगा जो कि 10√5 बनेगा। आई होप की बात समझ गए होंगे आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट रेट at 10% loss if its cost price is decreased by rate 5 and selling price is increased by rupees 8, then profit of 10% is earned or it, यानी कि फिर भी 10% प्रॉफिट होगा इसको। अब ये कह रहा है कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बता दो आर्टिकल का, यानी कि पहले के केस में जो सेलिंग प्राइस था। अब देखिए सबसे पहले मैं मान के चलता हूं कि सीपी जो है ये 100x है, तो आप बोलोगे एसपी हो गया 90x, 10% का लॉस हो गया। सीपी को 5% आप 5 रुपए कम कर दो और एसपी को 8 रुपए बढ़ा दो, तो ऐसे में जो एसपी आ रहा है ये 10% ज्यादा दे रहा है, यानी कि 10% प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, 10% ज्यादा नहीं, 10% प्रॉफिट। तो सीपी का कितना हो गया, ये सीपी का 110% होगा, तभी तो 10% प्रॉफिट बनाना। अब यहां से आप निकाल लो जो भी हमसे पूछ रहा है। देखो हमसे पूछ रहा है कि वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य बता दो, यानी कि 90x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो यहां से पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करोगे 1100x और माइनस 55, और ये आ गया 900x और माइनस का 80, यही होगा, प्लस का 80। तो यहां से 200x की वैल्यू जो आ गई आपकी 135 आ गई, यानी कि यहां से अगर मैं 10x की वैल्यू निकालना चाहूं तो 20 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 से डिवाइड करोगे आप तो 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, सही डिवाइड कर रहा हूं मैं 2 से, और पॉइंट का 5 यही आएगा। अब देखो ये 10x की वैल्यू है लेकिन हमें चाहिए 90x की वैल्यू, तो इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 9 पंचे 45 हासिल 4 और 9 से 63 और 4 67, लास्ट में 75 आएगा। और देखो डेसिमल कहां लगना है भाई, यहाँ पे डेसिमल मिस्टेक कर दिया हमने, ये डेसिमल बेसिकली यहां आना चाहिए था, यहां नहीं आएगा ये। ठीक है, क्योंकि एक बार 2 से डिवाइड कर रहे हैं, एक बार 10 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 75 केवल एक ही ऑप्शन में है, ये आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो पूरा डिवाइड भी कर सकते हो। अब यहाँ आपको घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, आयतन पूछ रहा है। घन का आयतन जो होता है वो साइड का क्यूब होता है। ठीक है, और जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये 6L स्क्वायर होता है। ये आपके पास 384 है, 6 से इसको काट दो, 6 छक्के 36 और 6 चौके 64, 64 नहीं 24, सॉरी। ये L स्क्वायर है तो L कितना होगा 8, और ये 8 का क्यूब होगा जो कि 512 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में A की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है और दोनों को हमें प्लस करना है। तो सबसे पहले A की वैल्यू को आप थोड़ा छोटा कर लो, सिंप्लीफाइड करो इसको। तो ये 36 पहले डिवाइड करोगे, 18 दूना 36 और 5 दूना 10 आ जाएगा ऊपर, और नीचे ये देखो ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व होगा तो 4 तियां 12 और 12 तियां 36, तो ये 10/3 आ गया। इसको सॉल्व करो, पहले डिवाइड करोगे ये वाला आप, तो ये आ जाएगा 5 तियां 15, यानी कि 1/3। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 5/3, ये पूरा 5/3 हो गया। ठीक है, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 में से 5 जाएगा 7, और अपॉन ये कितना आ जाएगा 5 तियां 15, 25 तियां 75, और माइनस ये 3 दूना 6, तो ये माइनस का 6 और प्लस 6 चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 75 ही बचा। ये 7 तियां 21 और 5 हो गया 26/3, और ये 1 है तो ये 1/75 आएगा ओवरऑल, जो कटने नहीं जा रहा है, तो ये 26/3 गुना 75 आ गया। ठीक है, ये बात है। और हमें A प्लस B बताना है, तो दोनों को ऐड करना है। 3 गुना 75, 7 तियां 21, 225 होता है, तो ये 26/225 आ गया। A प्लस B अब निकाल लेते हैं। A है 10/3 आपका, और प्लस ये हो गया 26 और बटा 225। ठीक है, एलसीएम लोगे तो 225 ही रह जाएगा, और ये 3 से कट जाएगा 75 बार में, तो ये 750 आ गया, और ये 26 आ गया। दोनों को प्लस कर दो तो ये 776 हो गया, और बटा 225, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये सबसे सही उत्तर है, सबसे सही या फिर सही कह लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हिंदी में बता देता हूं। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग अ नंबर सक्सेसिवली बाय 20 एंड 30%, यानी कि किसी संख्या को 20% और 30% से क्रमागत रूप से बढ़ाना था, लेकिन बढ़ाने के बदले में वो क्या कर दिया, घटा दिया 22%। यानी कि एक संख्या को 20% और 30% सक्सेसिवली बढ़ाना था, लेकिन उसने 20% उसको क्या कर दिया, कम कर दिया 22%। तो आपका रिजल्टेंट जो वैल्यू है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू, यानी कि जो उसके बाद वैल्यू निकल के आ रहा है वो सही वैल्यू का कितना परसेंट हुआ। तो देखो मान लो एक नंबर जो है वो आपका 100 ही है, इसको 20% और 30% बढ़ाओगे तो ये कितना बनेगा, 120/100 और 130/100 यही बनेगा बढ़ाने के बाद में। तो इससे ये कट जाएगा और इस दोनों जीरो से ये कट जाएगा,
तो ये 12 दहा 120 और 12 तिया 36, यानी कि ये 156 आ गया। और 100 को अगर मैं डायरेक्ट 22 कम कर दूं तो ये 88 आ जाएगा। तो आपको ये कह रहा है कि ये वाली जो वैल्यू आ रहा है ना, रिजल्टेंट वैल्यू, ये करेक्ट वैल्यू का कितना परसेंट है। रिजल्टेंट वैल्यू 88 है, करेक्ट वैल्यू 156 है, इसका ये कितना परसेंट बना। कैलकुलेट करो, 4 से कटता नजर आ रहा है, 22 चौके 88 और ये 4 से कट जाएगा तो 4 तिया 12 और 4 निमे 36 और कटने नहीं जा रहा है, तो ये आ गया आपके 2200 और बटा का 39। अब ऑप्शन थोड़े दूर दूर नजर आ रहे हैं तो 39 को मैं 40 मान लेता हूं और फिर ये 0 से 0 कट जाएगा और 4 से भी ये कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पच्चे 20, तो 55 इसका लगभग लगभग उत्तर आ रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान दें, ध्यान देने योग्य बात यह है कि इतना आंसर है नहीं, और इतना आंसर नहीं होने का मतलब कि कहीं ना कहीं हमने जानबूझकर गलती नहीं की है, अनजाने में कर दी है, और वो कहां पर गलती हुई है ढूंढते हैं। तो ढूंढ लिया मैंने, ये 22% जो लॉस था, ये 22 माइनस करने से ये इतना नहीं आएगा, 78 आएगा। और अगर ये 78 है तो अरे रुक जा भाई, चले जाने दो इस गाड़ी को, तो लग रहा है कि मैं रोड पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। चलो देखो, यहाँ पे अगर 22 कम करेंगे तो ये 78 आएगा 88 की जगह पर, तो ये 78 हो गया और अपॉन 156 इंटू 100। अब ये इससे 2 बार में कट जाएगा और ये 2 से 50 बार में कट जाएगा, तो 50 अपना आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक धनराशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना है, वार्षिक दर 20% है, तो धनराशि कितनी है। प्रिंसिपल आपको बताना है। 2 वर्षों के लिए जो रेट है वो 20% है, 20% के लिए 2 साल में उसका सीआई कितना होगा 2 ईयर के लिए, बताओ। 20 और 20 40 और प्लस 20 का स्क्वायर 400 और इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 4 और यानी कि 44%। मैंने इसको कंबाइन कर दिया, 20-20% 2 बार बढ़ा दिया तो 44% होगा। तो 44% की वैल्यू अगर आपके पास 4 1 8 और 0 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। काट दो इसको भाई, काटोगे तो कितनी बार में कट जाएगा बताओ। 4 से ही अगर काटते हैं तो, या 11 से काट दो, 11 तिया 33 और 11 अट्ठे 188। अब 4 से काट दो, 4 से काटोगे 4 निमे 36 और 4 पच्चे 20, तो ये 9500 आएगा, जो कि ऑप्शन डी पे है। अगला सवाल a टू द पावर 4 प्लस 1 बाई ए टू द पावर 4 194 है, तो ये पूछ रहा है पावर 3 से डिवाइड कर दो तो ये a क्यूब और प्लस 1 बाई ए क्यूब रह जाएगा, ये निकालना है ओवरऑल। ठीक है, फॉर्मूला भी आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि इसका फॉर्मूला जानने के लिए आपको a प्लस 1 बाई ए पता होना चाहिए। अगर ये k है तो ये होता है k क्यूब और माइनस 3k, या फिर आप k कॉमन भी ले सकते हो उसमें, तो ये k स्क्वायर माइनस 3 होता है। ठीक है, तो पहले हम देखो इसको पावर को हाफ करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर आएगा, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, अगर हम प्लस में ही लिख रहे हैं तो इसमें प्लस 2 करके और स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। प्लस 2 196 होता है, स्क्वायर रूट होगा 14, फिर से प्लस 2 करोगे तो ये 16 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये पावर हाफ हो जाएगा। पावर 2 था, आधा होगा तो ए प्लस 1 बाई ए और इसका स्क्वायर रूट 4 आ गया। अब इसमें 4 पुट कर दो, 4 और इंटू 4 चौके 16 में से 3 जाएगा तो 13 चौके 52 आ गया, जो कि ऑप्शन सेकंड पे है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल है साइन बी माइनस कॉस ए इतना है तो ए प्लस बी कितना होगा। वेरी गुड, कोई भी बता दे, वैल्यू पुटिंग ही यूज कर दो ना भाई। साइन बी और कॉस बी 0 है, यानी दोनों की वैल्यू सेम होगी तभी तो 0 होगा। या फिर ऐसे भी इसको लिख सकते हो कि ये साइन बी जो है बेसिकली दिस इज इक्वल टू कॉस ए हो गया। साइन और कॉस कितने पे बराबर होता है भाई, 45 डिग्री पे, यानी ए भी 45 और बी भी 45, दोनों का सम हो गया 90। या डायरेक्ट आपने याद किया होगा कि साइन और कॉस तभी सेम होते हैं जब ए प्लस बी 90 डिग्री होता है। ये कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कियों और लड़कों का औसत भार 30 है और 36 है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगुनी है, सबका औसत भार बताइए। क्यों ना हम एलिगेशन अप्लाई करते हैं। ये बॉयज जो कि 36 है इनका एवरेज, और गर्ल्स जो कि हल्की हैं इनका एवरेज 30 है, और ओवरऑल आपको बताना है इनका कि ग्रुप एवरेज क्या होगा। यहां पर यह भी दिया है कि लड़कों की संख्या की दोगुनी है, लड़कियों की संख्या ज्यादा है, ये 1 है तो ये 2 है। तो ये कैसे निकालोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 36 से कम 36, इसको मल्टीप्लाई कर दो 30 दूना 60 और अपॉन इनका सम ले लो यानी कि 3, तो ये आ गया 96/3 जो कि होता है 32, ऑप्शन 4। तो चौथे ऑप्शन पे छुप के बैठा है। अगला डीआई का सवाल है अपने पास। J1 जो है टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय S1 एंड S2 इन ऑल 5 मंथ्स, यानी कि J1 की पहले बात करोगे तो ये S1 और S2 का पूरे 5 महीने में जोड़ लो भाई। अच्छा, S1 S2 दोनों का जोड़ना है पूरे 5 महीने में, तो इस सबको ही ऐड करना हुआ। ठीक है, और जो J2 है अपने पास, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय S1 इन 5 मंथ्स एंड टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय S2 इन 5 मंथ्स, यानी कि S1 का अलग ऐड करो, S2 का अलग कर दो, और डिफरेंस जो है वो J2 है, और J1 जो है ये दोनों का ओवरऑल सम है। तो क्यों ना हम पहले S1 को अलग ऐड कर लें और S2 को अलग ऐड कर लें। तो S1 की अगर बात करेंगे तो S1 जो है वो J वाला है, तो ये देख लो आपका आ जाएगा 5 और 4 9 और 2 11 और 1 12 और 12, और ये 5 5 10,
यानी 12 और 1 13, 130 आ गया S1। S2 की बात करो तो 5 और 10 15 और 60 कितना हो गया अपने पास 75 और 30 105 और ये भी 130 आ गया। क्या बात है, फिर तो आसानी हो गया। देखो J2 S1 माइनस S2 था तो ये 0 आ गया और J1 S1 प्लस S2 था, ये 260 आ गया। दोनों का सम बताना है, ये 260 ही रह जाएगा। अगले सवाल पर आ जाते हैं 23 नंबर। एक्स वाई जेड में y 90 डिग्री है, तो पहले मैं एक्स वाई जेड ही बना देता हूं। ये y है, ये x है और ये z है। अब एक्स वाई जो दे रखा है ये 30 दे रखा है, एक्स वाई आपके पास 30 है और ये भी कह रहा है कि वाई एन जो है वो एक्स जेड के परपेंडिकुलर है। वाई एन एक्स जेड पे परपेंडिकुलर है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो वाई जेड। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक्स जेड जो है वो 34 है, दिस वन इज 34। वाई एन की वैल्यू बता दो कि क्या है। भाई एन कहाँ है यार, अच्छा एन यही है जो मैंने जेड लिखा है एन ही, आप जेड समझ रहे हो, बस उल्टा लिख दिया है मैंने, बस इसको ऐसे रोटेट कर देना है। ठीक है, दिस वन इज एन, एन फॉर एन के मैथ्स। आते हैं वाई एन की वैल्यू बतानी थी इसकी। अच्छा देखो एक चीज आपने पढ़ी होगी कि जो वाई एन होता है यहाँ पे वाई एन, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, एक्स वाई यानी कि बेस इंटू हाइट, एक्स वाई इंटू, यार ये इंटू कैसा लग रहा है, चलो ये छोटा सा लिख दिया मैंने, और वाई जेड और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस यानी कि एक्स जेड। अब देखो इसमें एक्स वाई हमें नहीं पता है कि है पता है, एक्स वाई पता है 30, वाई जेड हमें नहीं मालूम है और ये मालूम है कि ये 34 होगा। अब अगर मान लो हम काटते भी हैं इसको तो ये 15 दूना 30 और ये 17 दूना 34, अभी ये निकालना बाकी है। लेकिन ये बात समझ गए कि अगर ये 15 है तो ऊपर वाली वैल्यू 15 से कटनी चाहिए, तभी तो आंसर मिल पाएगा। क्यों, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये वाला भी 15 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो दो ऑप्शन मिलने के कारण हमें इसको निकालना ही पड़ेगा। निकालने का तरीका फिर से पाइथागोरस, 34 का स्क्वायर और माइनस 30 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर कैसे निकालोगे भाई, कई सारे तरीके हैं अपने पास। देखो ये 25 से कितना ज्यादा है 9, तो 25 को 9 कम करोगे 16, 16 का स्क्वायर होता है 256 और 256 में 900 जोड़ोगे 1156 और माइनस 30 का स्क्वायर हो गया 900, इसको माइनस करो 9 2 11 होता है तो ये 256 ही आ गया, तो ये तो 16 ही आ गया। क्यों, तो ये 16 आ गया तो यहाँ पे 16 रख लो और मल्टीप्लाई कर लो। अब भाई 16 पच्चे 80 का 0 और 16 एकम 16 और 8 24, 240/17 यानी कि ऑप्शन थर्ड ये तो गया। आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल पर आते हैं अपने होशो हवास में। L1 जो है डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेल्स ऑफ A एंड B इन ऑल ईयर्स। भाई A को पूरा ऐड करो, B को पूरा ऐड करो और उनका डिफरेंस ले लो तो L1 आ जाएगा। L2 जो है वैल्यू ऑफ एवरेज सेल्स इन A ऑल द ईयर्स। ठीक है, A का एवरेज बताना है, तो पहले L2 में बात करता हूं। A का एवरेज, एवरेज के लिए सबको प्लस करोगे आप, प्लस करो भाई सबको जल्दी जल्दी। ये कितना हो गया आपके पास 3 और 5 8 और 7 15, 15 और 6 21 और 4 25, यानी 250 तो यही हो गया। इनको जोड़ लो 1 2 3 4 5, वाह 25 का मतलब 2500 था, 250 नहीं, और ये 5 5 25 250 ये हुआ, तो ओवरऑल 2750 आ गया। काटते हैं इसको कि किससे कटेगा भाई, काटना नहीं है, पहले डिवाइड करना है ना। ये टोटल 1 2 3 4 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 5 25 और 5 5 25 और 0, वाह उत्तम है। देखो कैसे उत्तम है, ये 550 देख के पता चल गया कि ये 11 का मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल लास्ट वाला कौन सा है भाई, ऑप्शन सेकंड में है, तो ये आंसर हो गया। बस आगे चाहो तो अब L1 निकाल भी लो। L1 कैसे निकालना है, A और B का अंतर, L हमने टोटल ऐड ही कर दिया है 2750 है, B टोटल ऐड कर लो और डिफरेंस ले लो, जिसकी जरूरत ही नहीं है, यही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला और आखिरी सवाल है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन वैल्यू ऑफ x। 9 से डिविजिबल होने का रूल जानते हो, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। 7 और 2 कट ही रहा है, 5 और 4 कट ही रहा है, तो x प्लस 1 आ गया। x को 8 रख दोगे तो ये 8 और 1 9 बन जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, तो लास्ट वाला का 8 आंसर होगा। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे अगर हैं तो NK मैथ्स सर्च कीजिए और फॉलो कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे CRPF HCM की वीडियो के साथ।